फर्जी पट्टों के मामले में मुख्य सचिव की ओर से मांगे गए जवाब पर जयपुर विकास प्राधिकरण ने रिपोर्ट तो भेज दी, लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या जेडीए ने इस गंभीर मामले में जवाब भेजने में महज औपचारिकता पूरी की है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये स्पेशल रिपोर्ट। पिछले दिनों जन सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव सुधांशु पंत को एक शिकायत मिली थी, जिसमें बताया गया था कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी के थाने में पिछले साल शंकर खंडेलवाल और अन्य के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया गया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि जेडीए के करीब 100 फर्जी पट्टे बनाकर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और अन्य बैंकों से ऋण ले रखा है। ऋण लेने के लिए इन फर्जी पट्टों को सब रजिस्ट्रार ऑफिस से पंजीकृत भी करा लिया गया। फर्जी पट्टे जारी करने और ऋण उठाने के मामले में आरोपियों के खिलाफ जिम्मेदार एजेंसियां ठोस कार्रवाई नहीं कर रही हैं। इस शिकायत पर मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव से जवाब मांगा था। नगरीय विकास विभाग ने जवाब देने के लिए यह प्रकरण जेडीए को भिजवा दिया। जेडीए ने तथ्यात्मक रिपोर्ट नगरीय विकास विभाग को भेज दी है। आपको बताते हैं कि फर्जी पट्टों के मामले में जेडीए ने रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है। पहले एसओजी ने 93 भूखंडों को लेकर जेडीए से जानकारी मांगी थी। जेडीए ने जो जानकारी एसओजी को भेजी थी, वही जानकारी यूडीएच को भिजवाई है। इनमें से 90 भूखंडों पर जेडीए के जोन 6 की ओर से जवाब दिया गया। 21 भूखंडों के बारे में बताया गया कि इनके पट्टे जेडीए की ओर से जारी नहीं किए गए हैं। इनसे संबंधित सभी योजनाएं जेडीए की ओर से अनुमोदित नहीं हैं। शेष 69 भूखंडों के लिए कहा गया है कि ये योजनाएं नगर निगम को हस्तांतरित की जा चुकी हैं, इसलिए इनका रिकॉर्ड नगर निगम से अपेक्षित है। जोन 7 ने हनुमान नगर बी कॉलोनी के भूखंड संख्या B45, B46, ऑफिसर्स कैंपस विस्तार के भूखंड संख्या 171 को लेकर जानकारी दी है। इनमें बताया गया है कि इन तीनों भूखंडों के पट्टे जेडीए ने जारी किए हैं। ये पट्टे मूल आवंटी के पक्ष में ही जारी किए गए हैं। कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है। इन तीनों भूखंडों की पत्रावली एसओजी के मांगने पर जेडीए ने भिजवा दी है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ ही अन्य जरूरी कार्रवाई का भी ब्यौरा मांगा था। इस पर जेडीए का कहना है कि मामले में एसओजी अनुसंधान कर रही है, इसलिए जेडीए स्तर पर कोई कार्रवाई लंबित नहीं है। इस रिपोर्ट को लेकर सवाल उठ रहा है कि रिपोर्ट भेजने को लेकर जेडीए ने महज औपचारिकता पूरी की है। जेडीए जैसी संस्था के 100 फर्जी पट्टों का मामला सामने आना बहुत गंभीर बात है। फर्जी पट्टों की धोखाधड़ी से आम लोगों को बचाने के लिए जेडीए क्या करेगा? मामले में ठोस कार्य योजना के बारे में जेडीए को रिपोर्ट में जानकारी देनी चाहिए थी। रिपोर्ट में बताना चाहिए था कि फर्जी पट्टों की पहचान के लिए किस तरह जेडीए जन जागरूकता फैलाएगा, जिससे जेडीए के पट्टे के हूबहू फर्जी पट्टे तैयार नहीं हो सकें। इसे रोकने के लिए पट्टे पर यूनिक होलोग्राम जैसे सुरक्षात्मक प्रावधान किए जाएं। बहरहाल फर्जी पट्टों के मामले में जेडीए को वाकई कड़े कदम उठाने चाहिए। जेडीए जैसी महत्वपूर्ण संस्था का सामाजिक उत्तरदायित्व भी है, जिससे आमजन को भविष्य में फर्जी पट्टे की धोखाधड़ी से बचाया जा सके। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।